वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2009 में आई द नाइबर मूवी के बारे में बात करेंगे। ये एक कैनेडियन टॉर्चर काइंड ऑफ हॉरर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था रॉबर्ट मैकर्टिनो ने। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग एक बहुत ही अनसेटलिंग एंड काइंड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन को दिखाकर होती है, जिसमें हम सभी ही अमेरिका के शहर नॉर्थ कैलिफोर्निया में रहने वाली एक 26 साल की साइको जेनिफर नाम की मेंटली सडास्टिक लड़की को दिखाते हैं, जो कि वो नॉर्मली हर एक आम इंसान के तरह मॉर्निंग में उठकर अंदर से फ्रेश महसूस करते हुए बस अपने किचन में जाकर अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है। तो खैर, ब्रेकफास्ट बनाने और खाने के बाद जेनिफर वो वियर्ड तरीके से डांस करते हुए ऊपर ही बने हुए बेडरूम में आकर शावर लेने के लिए ही जा रही थी। तो रूम का डोर खोलते ही ठीक इसको अपने सामने की तरफ बेसिकली जॉर्डन एंड मारिया नाम का कपल दिखाई देने को मिलता है, जिनको बहुत ही बुरी तरीके से मारकर टॉर्चर करते हुए उनकी आंखों को फोड़, उनके दांतों को तोड़ एंड इनफैक्ट कानों में बड़ी बड़ी कीलों को घुसाकर उनकी बॉडी से खून निकालकर हाथ पैर को बांध नेक्स्ट लेवल की पनिशमेंट देकर होस्टेज बनाकर रखा गया था। तो खैर, अब इसे दिल दहला देने वाले सीन को देख जेनिफर वो यहाँ पर चौंकने या सरप्राइज होने की बजाय या फिर इस कपल की ऐसी हालत को देख हेल्प करने की बजाय अचानक से रूम के अंदर आकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है, क्योंकि समहाउ इस कपल को ऐसे होस्टेज बनाकर और किसी ने नहीं बल्कि जेनिफर ने ही होस्टेज बनाकर रखा हुआ होता है, जो कि ये लोग बेसिकली इसके पड़ोसी होते हैं। तो खैर, ये रूम का गेट बंद कर सीधा उसी ही कपल के पास जा मारिया, जो कि वो तो पहले से ही दर्द के मारे कहीं न कहीं इस खतरनाक टॉर्चर को झेल नहीं पाई थी। अनफॉर्चुनेटली कुर्सी पर बैठे बैठे ही मर गई थी। बट ऑन द अदर साइड जॉर्डन, जो कि वो अभी भी जैसे तैसे इस खतरनाक टॉर्चर को झेलने के बाद भी जिंदा था और बस दर्द के मारे चिल्ला ही रहा था। तो इसी ही चीज से इंप्रेस होते हुए पास में ही बैठी हुई जेनिफर, जिसका मन अभी भी इस कपल को ऐसे टॉर्चर करने के बाद भी अंदर से बिल्कुल भी नहीं भरा था, वो अपने बिल्कुल ही पास में ही पड़े हुए एक ब्राउन कलर के कागज के बॉक्स को ले उसके अंदर से एक नल को निकाल सीधा इस नल को बहुत ही बुरी तरीके से जॉर्डन के चेस्ट के अंदर घुसा देती है। तो अब नल को ऐसे घुसाने के बाद ये पास में ही पड़े हुए एक शैंपेन गिलास को ले सीधा उसे ही नल के नीचे रख देती है, ऊपर से टैप खोलकर इसके खून के टपकने का, जब तक कि ये गिलास पूरा खून से न भर जाए। अजीबो तरीके से हंसते मुस्कुराते हुए जॉर्डन को काइंड ऑफ घुरते हुए घंटों भर तक बस ऐसे ही बैठी रहती है। सो मीनवाइल आप उस ग्लास के खून से भरती है जेनिफर उसको जॉर्डन के चेस्ट से हटाकर ठीक पीछे ही लगी हुई अपनी पेंटिंग को कलर वलर से पेंट करने की बजाय जॉर्डन के खून से रंगना शुरू कर देती है। तो अब फाइनली उस कपल को इतने ब्रूटल तरीके से मारने के बाद जेनिफर वो गाना गुनगुनाते हुए बस अपने जॉगिंग के लिए ही निकल रही थी। तो उसी ही दौरान इसको अपने हॉलवे से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने को मिलती है, जो कि वो ऑब्वियसली मारिया और जॉर्डन का ही बच्चा था। ये उस छोटे बच्चे की आवाज को सुन अंदर से फ्रस्ट्रेट होते हुए कमरे के अंदर जा सीधा उस बच्चे को गोदी में उठाकर जोर से फ्लोर पे फेंक बुरी तरीके से मारकर उसकी हड्डियों का कचुम्बर कर टॉयलेट सीट के अंदर फ्लश कर देती है और बस कमरे से बाहर निकल अपनी जॉगिंग के लिए घर से निकल जाती है। एनीवेज जेनिफर वो जॉगिंग कर बस अपने घर के तरफ ही आ रही थी। तो उसी ही दौरान इसकी नजर इसके घर के बिल्कुल ही पास में ही खड़ी एक मॉली नाम की लड़की के ऊपर चली जाती है। बेसिकली वो रिसेंटली इनकी सोसाइटी के अंदर शिफ्ट हुई थी, जो कि वो रेलेवेंटली अपने कुत्ते को टहला रही होती है। तो बस इसी ही चीज को देखते हुए जेनिफर वो मॉली के पास जा इंटेंशनली उससे अच्छे से बातचीत कर अपने घर पर आकर चाय पीने के लिए इन्वाइट करती है। तो खैर, मॉली की जेनिफर की इस बात को सुन बिना कुछ सोचे समझे सीधा इसके घर पे घर चलकर चाय पीने के लिए हाँ के देती है, ताकि ये इसके बहाने एक दूसरे को और अच्छी तरीके से बातचीत करके जान सके, इससे पड़ोसी के रूप में। वेल, अब जेनिफर ये यहाँ पे मॉली को आखिर में किस तरीके से चाय पिलाने वाली थी, तो आइए अच्छे से देखते हैं। सो मीनवाइल जेनिफर वो घर में आते ही बड़ी ही चालाकी से मॉली के बिना भनक पड़े अपने हाथों में एक हथौड़ा ले सीधे उसकी मदद से उसके सर में मार बेहोश कर घिसड़ते हुए बाथरूम की तरफ ले जाकर उसके सारे कपड़े खोल मॉली को ठीक पीछे ही लगे बाथटब के अंदर फेंक देती है। तो बाथटब में से फेंकने के बाद ये इसको पानी वगैरह से भरने की बजाय बेसमेंट के अंदर से 10-15 एसिड की बोतल ला सीधा उसको मॉली के ऊपर डाल देती है और तकरीबन 3-4 घंटे तक उसको ऐसे ही तड़पने के लिए छोड़ देती है। तो अब कई घंटों तक उसको ऐसे ही बाथटब में छोड़ने के बाद जेनिफर वो बस ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि मॉली वो इस सो कॉल्ड पनिशमेंट झेलने के बाद भी जिंदा थी कि नहीं। बट फॉर्चुनेटली वो स्टिल कहीं ना कहीं अभी भी जैसे तैसे जिंदा थी। तो बस अब इसी ही चीज को देखते हुए जेनिफर वो अंदर से फ्रस्ट्रेट हो अपना ज्यादा दिमाग खराब न करते हुए मॉली को एक क्लासिक वे में मारने के बारे में सोचती है। तो बस होना क्या था, ये बाथरूम में ही पड़े हुए हेयर ड्रायर को ले सबसे
पहले बाथटब को फुल पानी से भर ड्रायर को स्विच बोर्ड से ऑन कर चलते हुए ड्रायर को ही पानी के अंदर फेंक देती है। तो बस उसी के ही चलते मोली व खतरनाक करंट लग जाने की वजह से बाथटब के अंदर ही तड़प का दम तोड़कर फाइनली मर जाती है। तो अब सीन इन क्रिपी टॉर्चर से चेंज होकर डायरेक्ट एक हफ्ते बाद किसी टीम एंड जूलिया नाम के कपल के ऊपर फोकस करता है, जिन्होंने रिसेंटली बोस्टन से मूव ऑन होकर नॉर्थ कैलिफोर्निया के अंदर सेंट बेरी नाम के लोकल स्टेट के अंदर शिफ्ट किया होता है, जो कि ये सोसाइटी वही सोसाइटी होती है जहाँ पर जेनिफर रहती है। बट इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अभी इस समय के कपल जिस घर के अंदर रहने के लिए आया हुआ होता है, ये घर दरअसल जॉर्डन एंड मारिया नाम का कैजुअली कपल का हुआ करता था, जिनको हम सभी ने ही मूवी की शुरुआत में बहरे में से टॉर्चर के जरिए मरते हुए देखा था। तो बस इससे ही एक बात हम सभी के ही बीच बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाती है कि इनके घर के बगल में रहने वाला पड़ोसी और कोई नहीं, समहाउ शॉकिंगली जेनिफर ही होती है। तो बस सीन यहाँ से चेंज होकर सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग टीम के ऊपर फोकस करता है। टीम वो बस अपने घर के बैकयार्ड की तरफ आकर मॉर्निंग का न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ही जा रहा था, तो उसे ही दौरान इसकी नजर ठीक सामने की तरफ से ही आ रही जेनिफर के ऊपर चली जाती है, जो कि वो जॉगिंग करते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी। तो बस इसी ही चीज को देखते हुए टीम वो आगे होकर जेनिफर के पास जा बताते हुए कि ये इनके नए पड़ोसी है, अच्छे से बातचीत करने की कोशिश करता है। और बस इधर ही टीम की अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। अब वो कैसे, तो आइए अच्छे से देखते हैं। वेल टीम वो बस जेनिफर से इस टाउन और सोसाइटी के बारे में बातचीत ही कर रहा होता है, तो तभी ही जेनिफर वो अचानक से इन्हीं ही बातों के बीच टीम को अपने घर पर आकर एक अच्छे पड़ोसी के तौर पर सैम मोली की तरह ही चाय पीने के लिए इन्वाइट करती है, ताकि ये दोनों नेबर्स एक वेल अंडरस्टैंडिंग के साथ और अच्छी तरीके से ऐसे पड़ोसी के तौर पर जान सके। तो अब ठीक सामने ही खड़ा टीम वो जेनिफर को मना न करते हुए इमीडिएटली इसके घर चाय पीने के लिए हाँ कह देता है। तो खैर अब ये दोनों बस घर के अंदर ही जा रहे होते हैं। तो रूम के अंदर एंटर करती ही जेनिफर वो अचानक से टीम को पीछे से जोर से धक्का दे सीढ़ियों के नीचे से गिराकर बुरी तरीके से बेहोश कर देती है। तो अब टीम को ऐसे बेहोश करने के बाद वो घिसड़ते हुए उसको लिविंग रूम में लेकर आ उसके कपड़े वपड़े खोल छोटी सी लकड़ी की टेबल पर बिठाकर इसके हाथ पैरों में डक टेप को बांधकर होस्टेज बनाकर घर के बेसमेंट, किचन, गैराज और सारे रूम्स में जाकर एज पॉसिबल एज जितने भी तीखे और नुकीले धारदार चाकू जैसी जितनी भी चीजें होती हैं उन सभी को ही एक बॉक्स के अंदर जमा कर लेती है, क्योंकि ये टीम को जॉर्डन, मेरी एंड मोली की तरह बिल्कुल भी नहीं मारना चाहती थी, बल्कि इसका बिल्कुल ही उल्टा सटास्टिक वे में तड़पाकर मारना चाहती थी। तो बस घर में पड़ी हुई सारी धारदार चीजों को इकट्ठा कर जेनिफर वो टीम के सामने आके बैठ जाती है और अब यहाँ से ही इसका असली टॉर्चर गेम शुरू होता है। तो वेल सबसे पहले जेनिफर वो अपने बॉक्स में से एक बड़ा ही खतरनाक सा दिखने वाला हथौड़ा निकाल सीधे उसके बैक पॉइंट की मदद से टीम के एड़ी पे घुसा एक ही झटके में स्लैश करते हुए उसके घुटने तक टीम की पैर की स्किन को बीच में से फाड़कर चिरते हुए दाएं पैर के 2 टुकड़े कर देती है। तो अब इसके पैर को इतनी बुरी तरीके से फाड़ने के बाद जेनिफर वो अब अपने बॉक्स में से एक ड्रिल को निकाल सीधा उसे ड्रिल मशीन को बिना कुछ सोचे समझे टीम के पैर की सारी उंगलियों में एंड उसके थाइस में ड्रिल कर बड़े बड़े गड्ढे कर देती है। तो अब ऐसे गड्ढे करने के बाद जेनिफर वो अपने बॉक्स में से 3-4 बड़े ही घिनौने से दिखने वाले अर्थवर्म्स को ले उन्हीं ही गड्ढों के अंदर डाल देती है। तो अब अर्थवर्म्स को ऐसे डालने के बाद गैस के पैरों के अंदर किचन में जाकर पेपरिका सॉस और नमक लेकर इसके पैरों के घाव के अंदर ही डालती ताकि ये टीम को और भयानक रूप से अंदर से तड़पा सके। तो तभी ही उसी ही दौरान अचानक से इसके घर पे टीम की वाइफ केटी आ जाती है, जो कि वो अपने पति को पिछले 4-5 घंटे से ऐसे गायब होता देख बस उसी ही मैटर के बारे में इसके घर पे बातचीत करने के लिए आई हुई होती है। तो अब इस अनएक्सपेक्टेड चीज को देखते हुए जेनिफर वो मन ही मन सोच रही थी कि ये इसको भी सैम, जॉर्डन, मेरी, मोली एंड टीम के तरह रेलेवेंटली काइंड ऑफ टॉर्चर कर सके, इसको भी बाकियों की तरह अपने घर पर आकर चाय पीने के लिए इन्वाइट करती है। तो बस होना क्या था, केटी के घर में आते ही जेनिफर वो बड़ी ही चालाकी से पीछे से केटी को सीढ़ियों से नीचे गिराकर घायल कर ठीक उसके हस्बैंड टीम के सामने ही चेयर पर बिठाकर, जिसकी कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी, हाथ पैरों को डक टेप से बांधकर होस्टेज बना देती है। तो अब फाइनली इस कपल को ऐसे होस्टेज बनाने के बाद सीन अब डायरेक्टली इस मूवी के एंडिंग के तरफ फोकस करता है। जेनिफर वो अपने उसे ही बॉक्स में से एक लोहे की पाइप काटने वाली आरी को ले सीधा उस आरी को केटी के मुंह के अंदर घुसा बीच में से उसके जबड़े के 2 टुकड़े कर देती है। तो जिसके चलते केटी वो इस भयानक दर्द को अंदर से सहन ना करने की वजह से दम तोड़कर कुर्सी पे ही बैठे बैठे ही मर जाती है। तो अब केटी के इतने जल्दी मर जाने के बाद जो कि समहाउ जेनिफर उसको और ज्यादा टॉर्चर करने वाली थी, वो ठीक पीछे ही बैठे इस बात का फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए टीम के पास जा अपने उस ही बॉक्स में से 3-4 लोहे की कील और एक हथौड़े को ले सीधा उनको टीम के लोअर पार्ट और उन कीलों को उनके आंखों में घोप कर बहरे में से फाइनली केटी और टीम को ब्रूटल तरीके से मार डालती है। तो अब काइंड ऑफ उस कपल को ऐसे मारने के बाद जेनिफर वो अपने घर से बाहर निकल अपने नेक्स्ट विक्टिम को ढूंढने के लिए ताकि वो उसको भी टॉर्चर के जरिए मार सके वियर्ड तरीके से हंसते हुए निकल जाती है। और बस हमारी ये मूवी एक क्रिपी एंडिंग के साथ ठीक इधर ही एंड हो जाती है।
वेल अगर आप इस मूवी को स्टिल पर्सनली देखने में बिलीव करते हैं तो आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पे सर्च करने पे मिल जाए तो ठीक है, वरना आप सभी मुझे इंस्टा पे मूवी के लिंक के लिए मैसेज कर सकते हैं, जिधर मैं आप सभी को इस मूवी का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। बाकी अब रही बात की ये मूवी हिंदी में डब है कि नहीं, तो वेल एट द प्रेजेंट मोमेंट जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक ये मूवी हिंदी में डब नहीं है, बट स्टिल इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट इजी टू अंडरस्टैंड है, जिसको आपको देखकर बिना किसी परेशानी के आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। बाकी अगर मुझसे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को लेकर कोई गलती हो गई हो जिसको मैं कवर करना या फिर बताना भूल गया हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो वेल दोस्तों, यही थी द नाइबर मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।